कर रहे हो तो समय खर्चा लेबर सब कुछ आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जैसे ही एक्टिव 80 दिया 30% समय खर्चा लेबर आपकी दवा कम हो जाएगा। 6 से 7 टैंकी में आप उससे ज्यादा नहला के स्प्रे कर सकते हो। पर टैंकी में कितना डालना है, 5 ml मोदी केयर की एक्टिव 80। टोटल कितना लगा, 35 ml एक्टिव 80। 35 ml एक्टिव 80 का उस बॉटल की प्रिंट के हिसाब से खर्चा कितना आएगा, 40 रुपए। तो हमने किसान भाई की गला कितने के काटा, 40 रुपए की। पहले कितना 10, अभी कितना 7, बचत कितना 3। अगर मैं जो मकई में जो दवा आप लोग छिड़काव करते हो, कम ज्यादा एवरेज एक पकड़ के चलूं, 100 रुपया टंकी हो ही जाता होगा। हो जाता है एक टंकी में 100 रुपए का हो ही जाता है। तो 3 टंकी का लेबर और समय छोड़ दो, खाली दवा का मैंने 300 रुपए आपकी बचत किया और उसी 300 से आपने केवल 40 रुपए की एक्टिव 80 खरीदने के बाद भी 260 रुपए पर स्प्रे आपकी पॉकेट में वापस आया। एक सीजन में अगर मैं 4 स्प्रे पकड़ के चलूं तो एक में अगर 260 की बचत है, 4 में बचेगा आपको 720 रुपए। एक में अगर 35 ml लग रहा है तो 4 में आपको लगेगा 104 में ज्यादा हो जाएगा सर। सॉरी मैंने इसको 400 प्लस कर दिए 1040। 1000 बस लास्ट। तो किसान की सबसे ज्यादा कोई भी खेती, अगर खेती जो हम करते हैं, सबसे ज्यादा समय खर्चा लेबर कहाँ जाता है। एक हो गया जमीन को तैयार करना, वो हमने देख चुके हैं उसका फायदा। दूसरा हमने देखा कीड़े और बीमारी का स्प्रे, दवा का छिड़काव करना, वो भी हमने देख लिए। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा आपका टेंशन और खर्चा, जो आपस में आप लोग बात कर रहे थे शुरुआत में, हाँ NPK। आज के दिन में जो भी आप खाद का इस्तेमाल करते हो, जो भी ये तीनों कॉम्पोजिशन से खाद को बनाया जाता है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। जमीन तैयार हो गया, सबसे पहले हम कौन सा खाद डालते हैं, DAP। मैं DAP पकड़ के चलता हूं, आप जो भी डालो, मैं DAP पकड़ लिया। तो DAP का पूरा नाम क्या है, डाई एमोनियम फॉस्फेट। तो A का मतलब हो गया 18% एमोनियम नाइट्रोजन रहता है, P का मतलब फॉस्फेट 46%, पोटास DAP में नहीं रहता। फिर आप क्या मारोगे, पोटास मारोगे। पोटास का नाम है MOP, म्यूरेटेड ऑफ पोटास। तो इसमें क्या रहता है 0060। ये दोनों खाद हुआ, बट खाद के नाम पे जो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम है उसका नाम है यूरिया। यूरिया में क्या रहता है 4600। फिर आता है आपका ग्रोमोन 2800। फिर आता है आपका 10, 26, 15। ऐसा जो भी खाद आपका दिमाग में, जो भी खाद का नाम आ रहा है, देखोगे वो कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा, NPK से बंद। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, कृषि विज्ञान बोल रहा है। जिसके अंदर नाइट्रोजन है, जो भी खाद का नाम, उसमें नाइट्रोजन जितना है, जब यही खाद को जमीन पे आप छिड़काव करते हो, छिड़काव करने का टाइम पे 50% कम ज्यादा, 4 kg भी हो सकता है, 6 kg भी हो सकता है, 10 kg में आपकी खराब होता है, नुकसान होता है। जिसमें फॉस्फेट पोटास से 30 से 40% कम ज्यादा आपका नुकसान होता है, खराब होता है। एक छोटा सा किसान की दिमाग से एक हिसाब कर लो आप खुद, कौन सा खाद में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, यूरिया। चलो मैंने दुकान गया, 100 रुपए का यूरिया खरीदा, दुकानदार हमें कितना रुपया दिया, 46 रुपए का यूरिया दिया। मैंने दुकानदार को कितना दिया, 100 रुपए। आप कृषि विज्ञान बोल रहा है यही यूरिया जब आप जमीन पे छिड़काव करते हो तो 50% खराब होता है, यानी कि 23 kg।
आपने खर्चा किया अपनी पॉकेट से 100 रुपया, बट आपकी मिट्टी और पौधे को मिला 23 रुपए, और 77 रुपए आपने क्या किया? हवा में उड़ा दिया। ऐसे पॉकेट से पैसा निकाला और ऐसे हवा में उड़ा दिया। बच्चे को दे देता तो बच्चा कितना खुश हो जाता, अपना पापा 77 रुपए दी, इसमें हमको कोल्ड ड्रिंक्स भी हो जाएगा, चिप्स भी हो जाएगा, कैडबरी भी हो जाएगा। सही है या गलत है? सही। अभी आप बोलोगे हम तो दुकान से खाद खरीदते हैं, जमीन पे पटक देते हैं, हमको कैसे समझ आएगा कि खाद खराब होता है या नहीं होता है? आप अपना दवा बेचने के लिए हमें कुछ भी बोलोगे, हम कैसे विश्वास कर लेंगे? एक कहावत है कि विश्वास से मिलाई वस्तु तौर के बहु दूर। आप कोई चीजों के ऊपर विश्वास करोगे तो आपको मिलेगा, मगर बहस करने लगेंगे तो कभी भी वो चीज नहीं मिलेगा। तो छोड़ो, बहस नहीं करना है, हम साथ देखेंगे आप जो भी खाद का इस्तेमाल करते हो, जो यहाँ का है और जो लिखा नहीं है, आपने मान लो यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप कभी कभार वो वाला खाद का भी इस्तेमाल करते हो, तो सारे के सारे खाद इस डब्बा के अंदर भरा हुआ है। इसको हमने पीट के पाउडर बना दिया। पाउडर क्यों बनाया? क्योंकि अगर कोई भी खाद को आप इस जमीन पे 1 चम्मच भी डालोगे तो वो मिट्टी के साथ, पानी के साथ घुलने के लिए 72 घंटा यानी कि 3 दिन समय लेता है। तो 3 दिन में यहाँ पे तो सबको बैठने की जो ये टाइम नहीं है, अपने को भी नहीं है, फिर दूसरा मीटिंग है, तो इसलिए हमने इसको पाउडर बना दिया। खाद हम लोग कहाँ डालते हैं? मिट्टी के ऊपर या नीचे? मिट्टी के ऊपर। तो हमने 1 एकड़ जमीन हो गया या 1 बीघा जमीन, और आपको जो खाद डालना था आपने वो खाद डाल दिया, बट वो खाद चाहिए कहाँ? मिट्टी के ऊपर या नीचे? नीचे चाहिए। नीचे चाहिए। अच्छा, तो कौन सा वाला जमीन का खाद नीचे जा रहा है? दवा मिला हुआ है या बिना दवा मिला? दवा मिला हुआ। क्या बात है। तो आपको कौन सा वाला जमीन चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला। आप कुछ दिन के बाद फिर से आप डबल वाला खाद डालोगे, दूसरे बार खाद डालोगे, तो पहला वाला खाद अभी तक पचा नहीं है, फिर किसी का पेट भरा हुआ है और उसी भरा पेट में फिर से उसको अगर खाना खिला दोगे तो उसका पेट ठीक रहेगा या खराब होगा? खराब हो गया। और पेट अगर खराब होगा तो जो काम करने के लिए वो घर से निकला था वो काम कर पाएगा? और कर नहीं पाएगा तो नुकसान किसका होगा? सामने वाला कोई होगा। तो ये सच है या झूठ है? सच है। तो सच है। अगर आपको पता है तो आप पौधा और मिट्टी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब आपने जो खाना उसको दिए थे, जमीन को तैयार के टाइम पे जो पहला वाला खाना दिए, जब आप डबल खाना देने जा रहे हो, दूसरा बार खाना देने जा रहे हो, 15 दिन 20 दिन 25 दिन या 1 महीने में देते ही होंगे आप। तो दूसरा खाद डालने के पहले उसको एक बार पूछा मिट्टी या पौधे को, भैया तेरे को जो जमीन तैयार के टाइम पे जो खाना दिए थे वो पचा, अभी नया भूख लगा और खाना चाहिए? नहीं, आपने गया खेत में खड़े हो गया, कमर में हाथ रख के, सिंह साहब कितना दिया रे? वो तो 10 केजी के हिसाब से दिया। अच्छा, ठाकुर जी कितना दिया? वो तो 20 केजी दिया। अच्छा, तब मेरे को 30 केजी देना पड़ेगा, नहीं तो हम सिंह जी या ठाकुर जी से नीचे हो जाएंगे। खाद दुकान गया, पैसा निकाला, चाहे उधारी का हो चाहे पॉकेट का हो, फिर से खाने के ऊपर खाना पटक दिए। तो मिट्टी और पौधा खराब होगा या अच्छा होगा? और ये खराब कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। अपनी मेहनत की पैसा, खून पसीने के पैसा बिना सोचे समझे मेहनत कर रहे हैं। और बाबूजी इस खेत में कितना खाना पड़ा हुआ है अभी? कुछ नहीं। पूरा खाना जो आपने दिए थे उसको खा के, डाइजेस्ट करके, हजम करके, पचा के, पेट में भूख लेके, बाबूजी वाला गमछा बांध के करके खराए। कब मेरा मालिक आएगा फिर से 1 बोरी यूरिया, डीएपी, ग्रोमोर, पोटास, जो भी खाना आपको डालना था डालोगे। फिर से देखो ठीक से ये वाला नजदीक से फिर से धीरे धीरे घूमते घूमते उतार रहा है, जबकि इसको मैं चम्मच से घोले नहीं है। कलर देखो, ऊपर, बीच और नीचे सब जगह में एक है, और इसमें वैसे है वैसे का वैसे ही है।
सो कौन सा वाला आपको जमीन चाहिए फाइनली, इस वाला ना ये वाला? ये वाला। ये वाला। अगर ये वाला चाहिए तो आपको मोदी केयर की एक्टिवा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सब किसान करेंगे? यस। नहीं, खर्चा बताओ, तुमने बोला था पॉकेट से खर्चा नहीं जाएगा, करेक्ट? चलो खर्चा भी देख लेते हैं। कंपनी बोल रहा है जो खाद आपकी जमीन के ऊपर पड़ा होके खराब कर लो, आप नुकसान कर लो, मिट्टी का भी, पैसा का भी, पौधे का भी, उसको पहले से कम कर लीजिए। कितना? केवल 20%। मान लो इस 1 एकड़ जमीन पे हमको 10 केजी DAP डालना था, तो अभी क्या करोगे? 20% यानी कि 2 केजी कम करोगे, तो बचा कितना? 8 केजी। पर केजी में 5 ml, टोटल कितना लगा? 40 ml। 40 ml की खर्चा इस बोतल की प्रिंट प्राइस के हिसाब से आपकी जेब से कितना काटूंगा मैं? कितना काटा? 50। तो अगर आपको खाद का ये वाला फायदा अगर आपको लेना है तो आपकी पॉकेट से 50 रुपए खर्चा जाएगा। अब फायदा कहां हुआ? पहले 10 केजी DAP, अभी 8 केजी DAP, 2 केजी का बचत हुआ। भाजी 2 केजी DAP आपकी गांव में क्या रेट है? 35 रुपए, यानी कि 70 रुपए हमने आपकी पॉकेट से बचत किया, और उसी 70 रुपए से आपने 50 रुपए की एक्टिवा सी खरीदने के बावजूद भी 20 रुपए 10 केजी खाद में आपकी पॉकेट में वापस आया। जमीन शुरू से लेके अंतिम तक जितना भी खाद डालते हो, सब खाद पकड़ के, अगर मैं 100 केजी पकड़ के चलूं तो 10 केजी में अगर 40 ml की एक्टिवा सी लग रहा है तो 100 केजी में आपको 400 ml लगेगा। 10 केजी में अगर 20 रुपए की बचत है तो 100 केजी में आपको 200 रुपए की बचत। सो मोटा मोटी मेरा बोलना खत्म। एक बार खाली देख लेते हैं कि तुरंत एक्टिवा सी का पूरा खर्चा निकालने के बाद आपके पॉकेट में कितना वापस आया? 4 और 2 6 और 1 740 ml पर एकड़ आपको एक्टिवा सी चाहिए, और इसका खर्चा को निकालने के बाद 13 और 10 23, 23 और 2 25, 2560 रुपए। सो 2 दवा का कुल मिलाकर आपका कितना खर्चा जाएगा? 735 रुपए आपकी एक्टिवा सी है, और 765 रुपए एक्टिव मैक्स की, कुल मिला के 1500 रुपए की जोड़ी। 1500 रुपए खर्चा होने के बावजूद भी दोनों प्रोडक्ट लेते हो तो भी आपकी पॉकेट से एक कोड़ी भी 2500 का बचत हुआ। तो 2500 का तो बचत हुआ ही। 1500 खर्चा तो काट के वो वाली। खेती कौन लोग करता है? आप लोग करते हो या मैं करता हूँ? आप लोग करते हो। तो तजुर्बे किसको ज्यादा है? आपको ज्यादा है या मेरे को ज्यादा है? आपको ज्यादा है। जितना पानी चाहिए किसान उससे अधिक पानी दे रहा है, और वो पानी जल्दी से सूख जा रहा है, फिर से मिट्टी टाइट हो जा रहा है, नरम हो, ये हार्ड हो जा रहा है। जितना पानी चाहिए उससे कम पानी डाल रहा है, बट मिट्टी का हर एक लेयर में उतना ही पानी बचा हुआ है। यानी एक तो पानी तुरंत कम लग रहा है, ऊपर से भी आपको कम लग रहा है। मान लो कि यहाँ पे अगर 5 दिन में आपको सिंचाई करना है तो यहाँ पे आपको 7 दिन में सिंचाई करना है, तो पानी का भी बचत हो रहा है, खर्चा भी बचत हो रहा है, और मिट्टी भी आपका नरम हल्का मुलायम बनाने में मदद कर रहा है। इस जमीन पे ज्यादा फसल आना चाहिए या इस जमीन पे ज्यादा फसल आना चाहिए? ये जमीन पे जितना खाद चाहिए किसान कंपटीशन में उसका डबल मार रहा है, बट वो खाद टेक्निकली काम पे ही नहीं लग रहा है। जितना खाद चाहिए उससे 20% कम दे रहा है, बट पूरा के पूरा खाद अभी देखो नीचे आ गया, यानी कि पौधे की जड़ तक पहुंचाने के काम एक्टिवा सी का है। खाद अधिक डालने के बाद, खाद कम डालने के बाद कौन सा जमीन पे ज्यादा फसल आना चाहिए? इस जमीन पे या इस जमीन पे? इसमें खुला हुआ है। इसमें। ये पत्ता धीरे धीरे सूख रहा है या ताजा हो रहा है? सूख रहा है। तो मान लो ये आपकी धान की हो या मकई का हो या सब्जी का हो, जो भी खेत है,
जो कीड़े लगा, जो बीमारी लगा, उसके लिए जो दवा चाहिए आप उससे अधिक वाला दवा इस्तेमाल कर लो, 1 नंबर वाला। बट टेक्निकल कारण वो कीड़े बीमारी को पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आपकी पौधे क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। और जो कीड़े बीमारी की दवा चाहिए उससे आपने कम दाम वाला इस्तेमाल कर रहे हो, बट दवा का पूरा ऊपर से नीचे तक हर जगह पे असर को बढ़ा रहा है और पूरा पौधे पे लगा दे रहा है। इस जमीन पे ज्यादा फसल होना चाहिए या ये सूख जा रहा है, इसमें ज्यादा फसल होना चाहिए? उसमें होना चाहिए। और दोनों का कलर में भी कुछ अंतर है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हरा एकदम टाइट भी हो गया, टाइट भी हो गया, और ये देखो थोड़ा सा नरम होते जा रहा है। अब सब्जी का बात करूं, आपने तो सब्जियां उठा ली, बट इतना भयंकर बारिश है, गाड़ी वाला नहीं आया, तो सब्जी को आपको घर पे ही रखना पड़ेगा। और अगर एक बार सब्जी उठाने के बाद धूप देख लिया तो बहुत जल्दी वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होकर पीला पड़ जाता है। खीरा हो गया, परवल हो गया। और बाबूजी आपने मान लो अब भी खेत से परवल को उठाया, बट परवल थोड़ा सा पीला हो गया, क्या आपको जो रेट मिलना चाहिए जिंदगी में वो रेट मिलेगा? बट एक दिन रखने के बाद भी अगर आपका परवल, खीरा, जो भी हरा सब्जी है वो हरा का हरा ही अगर रहता है तो उतना ही मिलेगा। और अभी बड़े भैया ने क्या बोला, पूरा टाइट दिख रहा है, परवल हरा है बट नरम हो गया। जैसे ही कस्टमर ने उसमें हाथ लगाया पूरा एकदम मक्खन जैसा नरम स्पॉन्ज जैसा हो गया, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट एकदम टाइट है, सॉलिड है, सीना ठोक के आपको पैसा दे के जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, सामने वाला आपको दे के जाएगा पैसा। तो फाइनली ये लास्ट वाला बात हमने नहीं बोले, ये आप सब लोग ने बोले हो कि जिस जमीन को तैयार से लेके फसल को उठाना या तक अगर एक्टिव 80 एक्टिव मैक्स से करोगे तो आप 30% उत्पाद को भी बढ़ाने में मदद हो सकता है। मोटा मोटी एक आइडिया बताओ, आप लोग के एरिया में कम ज्यादा 1 बीघा या 1 एकड़ में अगर सब्जी का खेती हो तो कितने का मोटा मोटी प्रोडक्शन आप लोग ले लेते होंगे टोटल उत्पाद? भुट्टा का ही बताओ एक अंदाज। सब्जी का यहाँ पर आपको कोई नहीं दे सकता, इसलिए सब्जी के रेट में धान है, मक्का है, भुट्टा है। जो बात भुट्टा का ही बताओ, भुट्टा ही बताओ। एक एकड़ में कितना आ जाता है खर्चा? नहीं, टोटल उपज जरा मक्का वाला 85 मन 85 क्विंटल। पैसे में कितना है? कुंटल में पैसा में बताओ, पैसा में पैसा जब ये नहीं जेबे कहना एक बीघा हम करते पैसा मिलेगा। एक एवरेज 30 मन का दाम 12 कुंटल भेले ना। 30,000 धान का खेती है, बाड़ी उड़े का रेट कम है, उसके एरिया में पानी पीने वाला थोड़ा बहुत लगाता है। मैंने वो नहीं बोला, 30,000 रुपये। मैंने ये बोला आप इस दवा को कोई भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो समझ गए, एरिया जो आप हाँ, फिर वो नहीं आपकी एरिया में भुट्टा तो होता ही है। भुट्टा होता एक है, बीघा में कितना भुट्टा होता है? मकाई 6 से रेशियो चल जाता है। 12 कुंटल 5 तरकारी चल 5 के लमसम पैसा का हिसाब से, पैसा का हिसाब से अरे बाबा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ तो होगा। अरे मान के बता रहा है, मान के चलने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना। धन्यवाद। ये आप लोग कौन सा किसान हो भाई? 80,000 मैं 50,000 पकड़ के चलूं, यही तो सुनना चाहता हूँ। कोई भी एक अमाउंट बताओ कि हाँ 50,000 मिनिमम है, तो 50,000 भी अगर है तो उसका 30% अगर मैं उत्पाद में भी पकड़ लूं तो 15,000। 15 और 2 17,560 रुपए। तो राउंड फिगर में सब मिला के 50,000 का भी फायदा आपको मिले पर बीघा में या एकड़, जो भी आप लोग हिसाब किए, कोई नुकसान है आप लोगों का? और यहाँ पे जो चीज मैंने दिखाया, एक बार भी ये बोला मेरा ये खाद इस्तेमाल करो आपकी फसल डबल हो जाएगा?
मैंने ये एक बार भी बोला मेरा दवा इस्तेमाल करो, आपको 100% मैंने वो बीमारी दवा कंट्रोल हो जाएगा। सबका नजर पाए के लिए बात सही से वो ये दवा देना चाहिए तभी अच्छा होगा फसल। दवा मोटा मोटी तो खाद दे छ